वेलकम टू जी के निर्माण। आज है 13 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन जो है वह आपका शुरू किया गया है मेघालय में, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है यह भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन है। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कोई भी चीज़ आपको याद रखनी है, या भारत में पहली हो या फिर दुनिया में पहली हो, या भारत में सबसे बड़ी, सबसे छोटी, या फिर दुनिया में सबसे बड़ी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए इस प्रकार के सवालों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किस महामारी कोविड-19 महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए WHO पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो WHO के पैनल के रूप में अभी नियुक्त किया गया हाल ही में प्रीति सूदन को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो 3 है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि प्रीति सूदन को WHO के पैनल में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल ऋण उत्पाद लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो यह योजना जो आपका बनाई गई है वह आपका बनाई गई है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। वह आपका जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल ऋण उत्पाद जो है, यानी कि ऋण प्रोडक्ट आपका लॉन्च करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है। तो यह है आपकी -9%। ये आपको याद रखना है। इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि यूनिसेफ ने किस बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। तो यह आपका बनाया गया है आयुष्मान खुराना को, और ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सवाल आपको जरूर 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 याद रखना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि किस कंपनी ने भारत में छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कक्षा श्रृंखला लॉन्च करने के लिए नेस्कॉम भविष्य के कौशल के साथ भागीदारी की है। तो यह भागीदारी जो की है वह आपका की है माइक्रोसॉफ्ट में, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ई सरकार श्रेणी के तहत WSIS विजेता पुरस्कार 2020 जीता है। तो WSIS विजेता पुरस्कार जो आपका जीता है वह आपका जीता है पश्चिम बंगाल ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता के 24वें संस्करण जो कि अभी हाल ही में 2020 वार्षिक रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। तो आपका विश्व आर्थिक स्वतंत्रता 2020 में भारत की जो रैंक है वह 105 है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें पहले नंबर की, तो पहले नंबर पर आपका रहा हांगकांग और दूसरे नंबर पर आपका रहा सिंगापुर। जी आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, भारत की और आपको हांगकांग की रैंक तो आपको ज़रूर ही ज़रूर याद रखनी है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जी के निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।